फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा डे 3 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लीगल यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, मतलब बिजनेस के अंदर जो इन्वायरमेंट को स्कैन किया जाता है, स्कैनिंग का मतलब क्या होगा। देखो, एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ। स्कैनिंग का मतलब आप सभी को पता है कि किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी निकालना। हम ये चीज़ कह सकते हैं कि ऊपर से बोलते हैं ना कि ऊपर से नीचे तक मैंने इसको स्कैन कर लिया कि ये इस तरीके का बंदा है। तो स्कैनिंग क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर स्कैनिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है बिज़नेस के बारे में जानने के लिए। बिज़नेस के अंदर कोई मतलब हमारे बिज़नेस के अंदर कोई कमी है वो चीज़ भी जानने के लिए हेल्पफुल रहता है, और बिज़नेस के अंदर कोई दिक्कत आने वाली है उस चीज़ को भी जानने के लिए बिज़नेस स्कैनिंग जो होती है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, वो हेल्पफुल रहती है। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या होगा। Organizations are predominantly impacted by legal, social, economical, global, and technological variable. The environmental examinations or scanning is an investigation of these different impacting factors. Environmental checking or scanning is concerned with gathering and using the data or information about noticeable trending patterns, example events, and connection that can be unfavorable effect by the business to decide future danger, threats or opportunity। जैसे मैंने आपको बताया, इन्वायरमेंट जो बिजनेस का एक इन्वायरमेंट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत सी चीज़ों से इम्पैक्ट होता है उसका। लीगली कोई काम हो रहा है तो उससे भी इम्पैक्ट होगा, सोशल कोई काम हो रहा है उससे इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमिकल ग्रोथ, टेक्नोलॉजी का चेंज, तो उनसे इम्पैक्ट होता है। तो उस इम्पैक्ट को बताने के लिए, उस चीज़ को बताने के लिए कि क्या इम्पैक्ट हुआ है, ये चीज़ हुई है तो इससे क्या इम्पैक्ट हुआ है, उस चीज़ के लिए इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का यूज़ किया जाता है। And there are some characteristics of environmental scanning. First was dynamic process. Dynamic का मतलब होता है गतिशील। It means change होती रहती है, मतलब कि according to time, according to the situation of organization, जो environmental scanning की process है वो change होती है। Environmental checking isn't static. It is a unique interaction and relies upon evaluating circumstances. जो भी circumstances आते जाते हैं उसके accordingly environmental scanning की जो process होती है वो change होती रहती है। And caseless process, the investigation of the environmental scanning is constant interaction rather than their inconstant. The quality interchanging environment must be code caseless to be the on target। मतलब इसके अंदर केसलेस प्रोसेस का मतलब क्या होगा कि आपको नहीं पता आपको क्या चीज़ स्कैन करनी है, मतलब इसी चीज़ के बारे में आपको पता लगाना है। आप पूरी चीज़ों को स्कैन करते हो, जो भी कमी दिखती है वो आपको बता देती है। एक केसलेस प्रोसेस होती है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कंसर्न अराउंड द टोटल perspectives on the environment rather than the reviewing it to some extent। कॉम्प्रिहेंसिव व्यू होता है मतलब कि सारे प्रोस्पेक्टिव को देखता है, एक तरीके से नहीं सोचता है कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे ही हमारे ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा, नहीं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता है उसके अंदर। एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज एन एक्सप्लोरेटरी इंटरेक्शन दैट कंटिन्यू ऑब्जर्विंग द इन्वायरमेंट टू ड्रॉ आउट द cable outcome and occurs component of things to come, and it focus on the way that what will occur and not will occur। देखो, एक्सप्लोरटरी प्रोसेस होती है, एक्सप्लोर की जाती है सारी चीज़ें, सारी चीज़ों को देखा जाता है। स्कैनिंग पूरी चलती रहती है, एक बार में तो आप चीज़ों को नहीं जान पाओगे। अब आप कहीं पे जाते हो तो जब आप किसी नई जगह पे जाओगे तो एक दिन में सारी जगह थोड़ी ना देख लोगे, धीरे धीरे चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग भी इस तरीके से ही होती है, धीरे धीरे सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, ड्रॉ करते हैं कि भाई किस तरीके का इन्वायरमेंट है, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें गलत हो रही, क्या चीज़ें सही हो रही हैं, क्या चीज़ें कमी आ रही हैं। तो वो सब चीज़ें इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर जानी जाती है, एक्सप्लोर की जाती हैं। प्रोसीजर फॉर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या प्रोसीजर रहती है। सबसे पहले एग्जामिन द मोस्ट कॉमन वे ऑफ ब्रेकिंग डाउन द इन्वायरमेंटल इज टू रिकॉग्नाइज द वेरिएबल दैट माइट अफेक्ट द बिजनेस इज नोन एज इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इट मेक द ऑर्गेनाइजेशन अवेयर ऑफ टेकिंग अप्रोप्रिएट की डिसीजन बिफोर इट अराइव्स एट अ क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस। देखो, सबसे पहले चीज़ों का एग्जामिन किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है कि बिजनेस के अंदर क्या गलती हो रही है, तो वही होता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की भाई सब चीज़ों का एग्जामिन करना, और फिर अगर कोई गलती हो रही है या फिर अगर कोई चीज़ होने वाली है उस चीज़ के बारे में अवेयर करना, ताकि आप उस चीज़ के लिए अवेयर रहें और एक सही डिसीजन ले पाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
Observing the information assembled from different sources used to screen and discover the pattern and trends in the environment. The fundamental source of gathering information are shipping conversion with client provide sellers and workers. देखो सिंपल चीज़ें है, फिर ऑब्जर्व की जाती हैं चीज़ें कि भाई क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से काम हो रहा है, क्या पैटर्न यूज़ किया जा रहा है, क्या ट्रेंड्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है ताकि बता सके आप जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो प्रोसीजर चल रही है, सेलर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन सबको ऑब्जर्व किया जाता है कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, कहाँ गलती है। जैसे आपको कैसे पता चलेगा कि ये वर्कर काम कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, आप उसको ऑब्जर्व करोगे। देन प्रिडिक्टिंग द मोस्ट कॉमन वे ऑफ असेसिंग फ्यूचर ओकेजन्स डिपेंडिंग ऑन रियलिटी ब्रोकन डाउन इंफॉर्मेशन इज नोन एज इन्वायरमेंटल प्रिडिक्टिंग एंड फोरकास्टिंग एंड डिटरमाइनिंग। देखो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एक प्रिडिक्ट करके बताता है आपको। प्रिडिक्शंस का मतलब क्या होता है कि आगे की चीज़ें आप फ्यूचर के बारे में कुछ बता रहे हो। जैसे आप ये नहीं कहते हो कि अगर ऐसी ही कंडीशन चलती रहे तो आगे जाके हमें फ्यूचर में नुकसान हो सकता है, इतना नुकसान हमें बियर करना पड़ सकता है। और अब ये भी कहा जाता है जैसे कि भाई अगर ऐसी कंडीशन चलती रहे तो आगे हम अपनी जो बिज़नेस है उसको टॉप की कंडीशन पे पहुंचा देंगे, टॉप पे जाएगा हमारा बिज़नेस, क्योंकि अभी बहुत अच्छा चल रहा है। तो वही प्रिडिक्शंस करता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग उन सब चीज़ों को देख के। देन इवेलुएटिंग द स्टेज विच द इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स आर सर्व टू रिकॉग्नाइज वेदर दे चांस टू द बिजनेस और रिप्रेजेंट एट डेंजर। देन इवेलुएट करते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कि रिकॉग्नाइज करते हैं कि बिजनेस के अंदर भाई क्या चीज़ डेंजर हो सकती है। इवेलुएट करके बताते हैं कि अगर ऐसा कुछ बिजनेस के अंदर चलता रहा तो ये आपके लिए आगे आने वाले टाइम में डेंजरस बन सकती है, डेंजरस हो सकती है। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के ऊपर। सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग अचीविंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव। देखो आपके गोल को अचीव करने के लिए इन्वायरमेंटल स्कैनिंग जो है वो हेल्प करती है, क्योंकि आपको बता देती है कि भाई ये दिक्कत आने वाली है, ये कोई परेशानी आने वाली है, तो इसके लिए पहले ही आप कुछ कर सकते हैं। द टारगेट ऑफ एन एसोसिएशन कांट बी अनसेटिस्फाइड एस्पेक्ट इट if it adjusts to the changes in the environment and one need to change the methodology to fit इन द चेंजिंग रिक्वेस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। अगर जो इन्वायरमेंट चाहता है उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज हो जाएगा तो दिक्कत आएगी ही नहीं। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग आपको बताता है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ये मेथड अगर आप यूज़ करोगे तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड आप उस तरीके से काम करने स्टार्ट कर दोगे। होता है ना कि भाई अकॉर्डिंग टू ट्रेंड आप नहीं चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो कहते हैं ना समय के साथ नहीं चलोगे तो फिर पीछे रह जाओगे। तो वही चीज़ होती है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करती है कि क्या मेथड आप यूज़ करो ताकि आपका बिजनेस और अच्छे से हो पाए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस एंड थ्रेट्स फॉर एन एसोसिएशन टू डेवलप इट शुड लिमिट इट वीकनेस थ्रेट्स एंड डिस्टिंग्विश इट्स शॉर्ट कमिंग्स। दिस कैन बी मेड कंसीवेबल विद द असिस्टेंस ऑफ filtering the environment with better technique strategy that can be created। देखो आइडेंटिफाई करता है कि क्या वीकनेस आपके बिजनेस की, क्या थ्रेट मतलब होता है कि आपको खतरा है उस चीज़ से, खतरा बोल सकते हैं हम, डर लगा लो। वीकनेस तो हो गई कमजोरी, थ्रेट मतलब खतरा किस चीज़ से है जो आने वाला है। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा हेल्प करता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। फॉरकास्टिंग द फ्यूचर, फ्यूचर को बताने के लिए कि भाई फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती हैं, आप ये चीज़ें अगर चेंज कर दोगे तो सही रहेगा। इन्वायरमेंटल चेंज आर रेगुलरली captures an association can't expect every one of the thing to come in the future. However, in light of the examination it can be still a better essential choice later on, and consequently environmental investing assist with the determining the possibility of the business। देखो फोरकास्ट करने के लिए फ्यूचर को, मतलब कि फ्यूचर के बारे में हमें चीज़ें बताने के लिए कि क्या चीज़ें आ सकती हैं और क्या चीज़ें आपको चेंज करने की ज़रूरत है ना। जो आपका बिजनेस चल रहा है इसके अंदर हमें ये कमी लग रही है और इस चीज़ को अगर आप चेंज कर देंगे तो आपका बिजनेस और अच्छे से चलेगा। तो उस चीज़ के लिए उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करता है, उस चीज़ को बताता है बिजनेस के बारे में कि भाई बिजनेस के अंदर ये अगर अभी करते हो तो फ्यूचर में आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। देन नॉलेज ऑफ द मार्केट, एवरी एसोसिएशन शुड नो अबाउट द कंटिन्यूस चेंज प्रिवेलिंग इन द मार्केट, assuming it neglect to join virtual change because of evaluating risk request or demand it cannot accomplish its target। देखो नॉलेज बताती है मार्केट की, भाई मार्केट में ये चीज़ें चल रही हैं, इस तरीके से काम हो रहा है, ये चीज़ें मार्केट के अंदर चेंज हो रही हैं। अगर मार्केट के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी तो फिर आप मार्केट के साथ भी नहीं चल पाओगे।
तो आपको मार्केट के बारे में पता होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रही है, क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से काम हो रहा है, किस चीज़ की डिमांड है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिमांड को जानने के बाद अपना काम उसके अकॉर्डिंगली कर पाएंगे। जीरो इन on the customers. Environmental examining and scannings make an associate stable to the changing requirement and assumptions for the client. देखो, environmental scanning और जो एग्जामिन होता है वो आपको कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली क्या चीज़ें चेंज करनी है और कस्टमर क्या अज्यूम करके चल रहे हैं वो चीज़ भी बताता है। जैसे हम मार्केट के बारे में जानेंगे तो मार्केट के अंदर हम वो चीज़ भी तो जानेंगे ना कि कस्टमर्स क्या डिमांड कर रहे हैं और वो डिमांड उनकी फुलफिल हो पा रही है नहीं हो पा रही। तो डिमांड के अकॉर्डिंगली फिर हम अपना प्रोडक्ट लेके आएंगे। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ with the examine of the current situation in the environment, an association will actually want to recognize the potential changes and make mutual spreads. मार्केट के बारे में जान लिया, कस्टमर्स के बारे में जान लिया, तो आपको ये पता चलेगा कि अभी इस चीज़ की मार्केट में बहुत तंगी है और ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर आप इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं और मार्केट में इस चीज़ को लेके आते हैं तो और बहुत सी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि भाई अगर आप ये चीज़ चेंज करते हो तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्वायरमेंटल स्कैनिंग जो हमारी हेल्प करता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक, सिग्निफिकेंस, प्रोसीजर। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।